हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज है और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें वो दोनों थ्योरम क्लियर हैं तो हमसे सारे क्वेश्चन ईजिली बन पाएंगे। चैप्टर 6 ट्रायंगल के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारी की सारी थ्योरम बेस्ड है, पूरा चैप्टर थ्योरम बेस्ड है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी। टोटल इससे एक तो थ्योरम आती है प्रूफ करने के लिए और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छा खासा पोर्शन इसमें से बोर्ड में आता है। तो डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है, हम एकदम से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से या जो भी चीज़ें हमें बनेंगी उनकी हेल्प से इस एक्सरसाइज को हम लगाएंगे और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। हमें साइड दे रखी है ट्राइंगल की। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कुछ 1 2 3 4 पार्ट्स दे रखे हैं और 4 पार्ट्स में हमें ट्राइंगल की साइड दे रखी है और हमसे पूछा है कि किन साइड से बनने वाला ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें हाइपोटेनियस बताना है। तो सबसे पहली बात कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही हाइपोटेनियस होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी भी ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस नहीं होता है। अब ट्राइंगल किससे बनता है? 3 साइड से। तो सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको वैसे हाइपोटेनियस काउंट करेंगे। बाकी की जो 2 साइड बची हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं, हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट, चारों पार्ट लिख लेता हूँ मैं। ये 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फोर्थ और लास्ट पार्ट है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 4 पार्ट्स है। इन चारों पार्ट्स में हमें बताना है कौन सा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और जो भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है हमें बताना है कि उसमें हमारी हाइपोटेनियस साइड क्या है। तो मैंने बोला जब भी हमें साइडें दे रखी होती है तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हमें हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस काउंट करते हैं, सबसे बड़ी साइड। बाकी दोनों किसी को भी हम बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, सॉल्यूशन करते हैं आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही हमें पता लगेगा कि कौन सा ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप चाहो तो पहले बेस या परपेंडिकुलर कहीं भी लिख सकते हो, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों पॉजिटिव है। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी हो सकता है और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारा हो सकता है। तो देखो सबसे बड़ा 7, 24 और 25 में कौन है हमारा? 25। तो h के प्लेस पे सबसे बड़ा वैल्यू रखेंगे कितना? 25 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? बाकी किसी को भी हम कहीं ले सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर और प्लस कितना? 24 का स्क्वायर। आप 24 पहले ले सकते हैं और 7 बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 25 और 7 का कितना? 7 इंटू 7 प्लस कितना? 24 इंटू 24। तो 25 इंटू 25 होता है 6, 25, 7 7 जा 49 और प्लस का कितना? 24 इंटू 24 तो 624। ठीक है, सॉरी 5 7 6 5 7 6 तो 6 2 5 इक्वल टू कितना? ऐड करेंगे तो ये भी आएगा हमारा कितना? 6 2 5 6 2 5। यानी अगर LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तभी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दोनों इक्वल मतलब ये भी 625 है और ये भी 625। अगर कुछ और होता तब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है तभी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो हम बोल सकते हैं। और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, जो भी सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो एच यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना हमारा 25 सेंटीमीटर। ये था सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना दे रखा है हमारा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वही लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हमारा सबसे बड़ा 3, 8, 6 में से कौन 8, तो ये 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, बाकी किसी को भी ले सकता हूँ 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना 3 इंटू 3 प्लस का कितना 6 इंटू 6। 8 8 जा 64, 3 3 जा 9 और प्लस का कितना 36। तो 64 इक्वल टू 9 प्लस 36 कितना, ये मेरा 45। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो ये मेरी पाइथागोरस सॉरी ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये मेरा हाइपोटेनियस भी इसमें मैं नहीं बता सकता। ठीक, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरा कितना 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। वही लगाऊंगा मैं एच स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी सबसे बड़ा जो होगा मेरा एच होता, बाकी मैं किसी को भी पी और बी ले सकता हूँ। तो 50, 80 और 100 में से सबसे बड़ा 100 यानी 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितना पी कितना मेरा किसी को भी ले सकता हूँ मैं 50 का स्क्वायर और प्लस कितना 80 का स्क्वायर। लगाते हैं 100 इंटू 100 कितना 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना 50 इंटू 50 प्लस कितना 80 इंटू 80। 100 इंटू 100 कितना 1000, 10,000 इक्वल टू कितना 25,000 प्लस कितना 2500 और 6400 यानी हमारा कितना 10,000 इक्वल टू कितना हमारा 89,000 यानी LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसमें भी हम हाइपोटेनियस नहीं बता सकते। हम करते हैं लास्ट और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कितना हमारा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और कितना 5 सेंटीमीटर। वही लगाएंगे कितना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। सबसे बड़ा साइड क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस 13, 12 और 5 में से सबसे बड़ा क्या 13 यानी कितना 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर। पी कितना है हमारा किसी को भी ले सकते हैं 12 का स्क्वायर और प्लस कितना 5 का स्क्वायर। ये कितना 13 इंटू 13 इक्वल टू कितना 12 इंटू 12 और प्लस कितना 5 इंटू 5। 13 इंटू 13 होता हमारा 169, 12 इंटू 12 होता हमारा 144 प्लस 5 5 जा 25। तो 169 इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 169 होगा। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड जो होगी तो हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी साइड होगी। तो सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी 13 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन PQR इज ए राइट ट्रायंगल। PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P। PQR एक ट्रायंगल है, उस पर राइट एंगल कहाँ है P पर। एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, और M एक पॉइंट है जो किस पर है QR पर है। सच डेट PM परपेंडिकुलर टू QR और PM परपेंडिकुलर है QR के। तो हमें करना है शो डेट PM स्क्वायर इक्वल टू कितना QM इंटू MR। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आंसर नंबर 2,
पी एम परपेंडिकुलर टू कितना क्यू आर, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, टू शो पी एम स्क्वायर इक्वल टू कितना क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक पी क्यू आर राइट एंगल एट पी पर। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, राइट एंगल है पी पर, तो राइट एंगल मैंने बनाया पी पर। फिर पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यानी ये मेरा m है, ये पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। मैंने ये बना दिया गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम देखें ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये पूरा हमारा 90 डिग्री बनेगा। अब हमें शो करना है। अब हमें क्या करना है, इसको करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी एम स्क्वायर है, तो पी एम इंटू कितना, पी एम इक्वल टू कितना क्यू एम इंटू एम आर। अब ये दो मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब हम क्या करेंगे, इनको हम अलग करेंगे और इनके रेशियो से ढूंढेंगे कि कौन सा ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पी एम को यहीं छोड़ दिया और वहाँ से मैं एक एम आर उठा लाया, इक्वल टू एक क्यू एम को मैंने यहीं छोड़ दिया और एक पी एम इसके नीचे आ गया। क्योंकि अब ये क्या आ गया, मेरा रेशियो की फॉर्म में आ गया। अगर रेशियो की फॉर्म में आ गया, अगर मैंने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि इन साइड से बनने वाले ट्राइंगल को अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल पी एम आर पी एम आर एंड ट्राइंगल क्यू एम पी एम आ रहा है हमारा इसमें, पी एम आर और क्यू एम पी एम आर और क्यू एम पी, दोनों छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। पी एम आर एंड क्यू एम पी, एम पी क्यू एम पी एम पी एम, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हम देखें एंगल पी एम आर और एंगल क्यू एम पी में, पी एम आर और क्यू एम पी में जो हमारा ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हम लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और रीज़न लिखूँगा बोथ 90 डिग्री। पहली बात तो मुझे ये पता लग गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, पी एम मेरा किस पर, क्यू आर पर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे, इक्वल है। दूसरा, अगर मुझे एक एंगल और मिल जाए तो एंगल से मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूँगा, फिर उसके बाद दोनों की साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल में लिख सकता हूँ। तो देखते हैं अब इससे बनने वाले दूसरा एंगल क्या करें। तो इसको मैंने माना कितना, इसको मैंने माना 3, इसको मैंने माना 4, इसको 5 और इसको मैंने माना 6। तो अगर मैं ट्रायंगल नीचे की बात करूं, इन ट्रायंगल क्यू एम पी, ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंगल 3 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना 90, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और रीज़न लिखूंगा मैं इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। किन्हीं भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। तो मैंने क्यू एम पी पर ये छोटे वाले ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल 3 मेरा ऐसे ही रहा, एंगल 1 मेरा कितना है 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, प्लस कितना एंगल 4 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब एंगल 3
प्लस एंगल 4 को मैंने यहीं छोड़ा, 90 को उधर लेके गया तो 180 डिग्री, प्लस का 90 उधर जाके बन गया माइनस का 90। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ये मेरी इक्वेशन आ गई 1। अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूँ तो एंगल 4 प्लस कितना एंगल 5 इक्वल टू ये भी कितना मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है मुझे गिवन है, एंगल पी क्या है मेरा 90 डिग्री है। इसको माना मैंने इक्वेशन सेकंड। अगर हम देखें एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 के इक्वल है और एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी हमारा 90 के इक्वल है, यानी अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल है। तो ये भी अगर ये 90 ये भी 90 के इक्वल है और ये भी 90 के इक्वल है, तो ये सारे अब आपस में भी इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो गया तो बचा कितना हमारा एंगल 3 इक्वल टू कितना एंगल 5। तो एक तो एंगल हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बहुत 90 डिग्री मिला, और एक हम एंगल ढूंढ के लेकर के आए। ठीक है, जब ढूंढ करके लेके आए तो बाई एंगल एंगल से ट्राइंगल हमारे कौन सा PMR सिमिलर हो गया किसके ट्राइंगल QMP के। तो मैं लिख सकता हूँ कितना PM अपॉन कितना PM अपॉन QM इक्वल टू कितना MR अपॉन कितना MP इक्वल टू कितना PR अपॉन QP। ये मेरे रेशियो निकल गए जब दो ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए। अब जो मुझे आंसर चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ। तो PM अपॉन MR और QM अपॉन MP, यानी दो मुझे चाहिए, ये मैंने उठा लिया। तो कितना PM अपॉन कितना QM इक्वल टू कितना MR अपॉन कितना MP। अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पहुँचा दूँ और इसको यहाँ ले आऊँ, PM MP बात एक ही है, तो PM अपॉन QM इक्वल टू कितना MR और इस MP को भी मैं PM लिख लेता हूँ। MP PM बात एक ही है, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना PM इंटू PM इक्वल टू कितना MR इंटू QM। ठीक है, तो PM कितना PM स्क्वायर इक्वल टू कितना QM इंटू MR। किसी को भी किधर भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 2 इंटू 3 करें हम तब भी 6 होगा और 3 इंटू 2 करें तब भी 6 होगा। तो जैसे क्वेश्चन में था मैंने वैसे ही बना दिया, आप ऐसे भी छोड़ोगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये हमारा ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमारी कहती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग ऐसे ही है हमारा 6.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इन फिगर 6.53 ABD इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। फिगर दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हमसे बोला ABD एक ट्राइंगल है और राइट एंगल है A पे। AC परपेंडिकुलर टू BD और AC परपेंडिकुलर है BD के। तो शो करना है हमें, 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं AC परपेंडिकुलर टू BD लिख लेते हैं। आंसर नंबर हमारा 3, ये हमारा गिवन, ये गिवन है। टू शो फर्स्ट पार्ट हमारा AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट है हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू कितना BC इंटू DC। और थर्ड पार्ट है हमारा AD स्क्वायर इक्वल टू कितना
बी डी इंटू सी डी। और जो फिगर दे रखा है फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर की हेल्प से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। ये हमारा ए, ये बी और ये डी, एक हमने परपेंडिकुलर बनाया इस पर, जिसका नाम है हमारा सी। अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं प्रूफ। प्रूफ में लिखते हैं हम प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पार्ट बता देंगे। पहला पार्ट हमारा कितना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी सी इंटू बी डी। वही जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो इसको ए बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं कितना, ए बी इंटू ए बी, और बी सी इक्वल टू इंटू कितना, बी डी। अब हम क्या करें, सबसे पहले ए बी और बी सी देखें। ए बी और बी सी ये तो छोटे में आ रहा है, और बी डी हमारा किस में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। यानी मैं एक ए बी को यहीं छोड़ूंगा, ए बी अपॉन बी सी लिखूंगा इक्वल टू कितना, बी डी अपॉन ए बी लिखूंगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने देखा ये रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल तभी होंगे जब इनसे बनने वाले ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो वो ट्राइंगल ढूंढने जो इनसे बनते हैं, और फिर उसके बाद मुझे इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करते हैं इनको। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी ए बी। क्योंकि देखो ना, हमें क्या करना होता है, जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है यानी ए डी सी ए, डी बी ए बी और ए बी सी बी बी सी। यानी अगर दो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट यहाँ लेंगे तो दो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट हमें यहाँ लेने पड़ेंगे। लास्ट वाले दो लेंगे तो उधर भी लास्ट वाले दो लेने पड़ेंगे, या पहला और लास्ट लेंगे तो वहाँ भी पहला और लास्ट लेना पड़ेगा। ये तरीका होता है हमें ट्रायंगल को लेने का। तो सबसे पहले ए डी बी और सी ए बी से हमने देखा कि ए डी बी और सी ए बी इन साइड से बनने वाले ट्रायंगल हमने ढूंढ लिए। अब इन ट्रायंगल्स को ढूंढते हैं, ये हमारे फिगर के अंदर कहाँ है। हमने देखा तो ए डी बी जो हमारे पास ट्रायंगल है वो बड़ा वाला है, और सी ए बी जो हमारे पास ट्रायंगल है वो हमारे पास छोटा वाला है, सी ए बी। तो सबसे पहले तो अगर मैंने इसको 1 माना और इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू कितना, एंगल ए, एंगल, ठीक है, एंगल ए, और रीज़न लिखूंगा इसका बोथ 90 डिग्री। दूसरा अगर हम देखें दोनों के अंदर एंगल ए एंगल बी क्या है, कॉमन है। तो एंगल बी इक्वल टू कितना, एंगल बी, और ये क्या है हम लोगों का कॉमन, दोनों ट्रायंगल के अंदर आता है। तो बाई एंगल से ट्रायंगल तुम्हारे ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, सी ए बी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिख लेते हैं ए डी अपॉन सी ए इक्वल टू कितना, डी बी अपॉन कितना, ए बी इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन कितना, सी बी या बी सी बी। अब हमें जो चाहिए होगा वो रेशियो हम उठा लेते हैं, और वही होगा हमारा आंसर। तो ए बी अपॉन बी सी यानी ये लास्ट वाला चाहिए, और बी डी अपॉन ए बी यानी हमें ये दोनों लास्ट वाले चाहिए। तो मैंने उठाया कितना, डी बी अपॉन कितना, ए बी इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन कितना, सी बी, ठीक है। ए बी भी ले जाऊंगा तो ये मेरा कितना, डी बी, सी बी और बी सी बात एक ही है, डी बी इक्वल टू कितना, सी बी इक्वल टू कितना, ए बी इंटू ए बी लिख लेते हैं। तो ए बी दोनों के बीच में इक्वल है, तो किसी को भी किधर ही लिख सकते हैं। तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, डी बी यानी बी सी पहले लिखा तो हम लिख लेते हैं बी सी या सी बी बात एक ही है, सी बी इंटू कितना, डी बी। ये हमारा हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ए सी स्क्वायर को आप लिखोगे ए सी इंटू ए सी, फिर बी सी इंटू डी सी डिनोमिनेटर में ले जाओगे इसी टाइप से, और फिर ट्राइंगल को अपने ढूंढ लेना।
ट्रायंगल को ढूंढने के बाद दोनों ट्रायंगल जब हमारे सिमिलर प्रूफ कर देना, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो उसके बाद तुम लोग क्या लिख सकते हो कि एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। फिर जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी रेशियो तुम लोगों को चाहिए तो रेशियो तुम ले लेना और उसके बाद हेंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट में तुम्हें क्या करना है, AD इंटू AD करना है और फिर BD इंटू CD। फिर एक को AD को वहाँ पहुँचा देना नीचे एक के, और एक को यहाँ ले आना, फिर देख लेना इन रेशियो से बनने वाले ट्रायंगल, फिर उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देना। फिर सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करने के बाद तुम लोगों को क्या करना है कि जो साइड है का रेशियो इक्वल लिखना है। फिर जो भी साइड है तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए वो साइड तुम उठा लेना और तुम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, सेकंड वाले पार्ट में AC इंटू AC, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, AC इंटू CD। तो AC और BC, तो AC और BC और DC देखें हम कहाँ, ये यानी ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। यानी पहले तो ये एक छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, AD AC किस में है हमारा, छोटे वाले में, ठीक है। BC किस में है हमारा, ये भी छोटे वाले में, और DC किस में है हमारा, ये भी छोटे वाले में, ठीक है। तो ये ले लेना आप कौन सा, ABC और ACD। एंगल 1 और एंगल 2 मानोगे तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री पहला। दूसरा क्या लिख सकते हो तुम, वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए किया था कि इसको 2, इसको 1, इसको 3 मान लिया, दोनों को ऐड किया और फिर 90, उधर 180 जाके 90 बचेगा, और एंगल अगर इसको और इसको ऐड करेंगे ये भी 90, कंपेयर करोगे 90 इक्वल रखोगे तो ये वाला एंगल दोनों के अंदर आ रहा है वो कट जाएगा, जो बचेगा वो ट्रायंगल, जो एंगल बचेंगे वो दोनों ट्रायंगल के अंदर होंगे, और तुम लिख सकते हो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, और जब साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, और जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो तुम जो भी तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो चाहिए वो उठा लेना और आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी है करना, इसी की तरह है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, प्रूव डेट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। वो कह रहा है ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पर। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, और राइट एंगल है C पर। अगर ये C है तो मैं A और B कहीं भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिया B और यहाँ लिया मैंने A। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनियस को छोड़ के आइसोसेलेस है तो दो साइडें इक्वल होंगी, तो राइट हाइपोटेनियस तो इक्वल हो नहीं सकता, तो AC और BC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकता हूँ मैं AC इक्वल टू BC, और रीज़न क्या लिखूँगा मैं इसका, आंसर नंबर ये हमारा 4, AC इक्वल टू BC, और रीज़न क्या लिखूँगा, ABC इज एन आइसोसेलेस है। उसके बाद टू प्रूव हमें करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर का 90 डिग्री होता है एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा AB, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना, AC का स्क्वायर और प्लस कितना, BC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, किधर भी किसी को ले सकते हो। अब क्वेश्चन में तुम्हें चाहिए AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर मिल गया, AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर मिल गया, लेकिन BC नहीं है, तो BC को हटाएंगे। BC को हटाने के लिए क्या करेंगे, गिवन दे रखा है कि AC BC के इक्वल है, तो मैं AC की जगह BC डाल सकता हूँ और BC की जगह मैं AC डाल सकता हूँ। तो कितना मेरा AB स्क्वायर इक्वल टू कितना,
ए सी स्क्वायर और प्लस कितना बी सी की जगह डाला मैंने तो कितना ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर तो कितना 2ac स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2ac स्क्वायर, यही हमें चाहिए था और ये हमारा आंसर हमें मिल गया, हेंस प्रूव्ड। ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, उसने बोला ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए सी बी सी के इक्वल है। इफ़ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्रूव डेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी आंसर नंबर ये हमारा 5, ए बी इक्वल टू है ये हमारा ए सी के इक्वल है, आंसर नंबर ये हमारा 5। ए बी इक्वल है हमारा सॉरी ए सी इक्वल है बी सी, ये क्या हम लोगों का गिवन। ठीक है, और प्रूव इफ हमसे बोला है इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2ac स्क्वायर, तो हमें बताना है कि जो ए बी सी है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिखते हैं, क्योंकि ए बी सी कैसे कि इन तीनों साइड से अगर हम देखें तो तीनों साइड से बनने वाला ट्रायंगल हमारा ए बी सी होगा। करते हैं इसको, टू लिख लेता हूँ, टू प्रूव ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो ये है उठा लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को तो मैंने ऐसे ही छोड़ा और 2ac स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं कितना ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ac स्क्वायर, ac की जगह मैं लिख सकता हूँ bc और bc की जगह ac, यानी यहाँ लिखा मैंने कितना ac स्क्वायर और ac की जगह कितना मैंने bc स्क्वायर। अब देखो अगर हम देखें एक ट्राइंगल हम बनाएं, ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल हम बनाएंगे। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये मेरा हाइपोटेनियस यानी ए मैं यहाँ लेता हूँ और बी मैं यहाँ लेता हूँ, तो सी मुझे लेना पड़ेगा यहाँ, सी मैंने यहाँ लिया। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये किस में पॉसिबल होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर प्रूफ होता है। तो हेंस प्रूफ। आप चाहो तो लिख भी सकते हो ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। वो कह रहा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें करना है इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे के सारे ट्राइंगल साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड है हमारा ये, यानी जो भी मीडियन से बनने वाला एंगल बनाता है 90 डिग्री, ये हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है, अगर ये साइड मेरी यहाँ से यहाँ तक पूरी 2a है तो ये भी मेरी कितनी होगी 2a होगी, और ये भी मेरी कितनी होगी 2a होगी। अगर ये 2a है पूरी तो ये मेरी a होगी और ये मेरी a होगी। अब मुझसे एल्टीट्यूड पूछ रहा है कि मुझे बताना है कि एल्टीट्यूड कितना होगा मेरा। ये मेरा आंसर नंबर 6। एल्टीट्यूड पूछ रहा है तो ये 90 डिग्री से बनने वाला जो भी ट्राइंगल होता है वो मेरा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और उस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो या तो मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ या फिर इस पे। तो मैं लगा रहा हूँ किस पे, ये मेरा एल्टीट्यूड है d। तो मैं लिख सकता हूँ कितना ए बी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए डी स्क्वायर प्लस कितना बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा 2a,
यानी 2a का स्क्वायर। AD कितना है ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझसे पूछा। और BD कितना है मेरा, यानी सिर्फ a स्क्वायर। इसको ओपन करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर कितना a स्क्वायर इक्वल टू कितना AD स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर। अभी a स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का तो उधर जाके माइनस का, यानी कितना 4a स्क्वायर और माइनस का कितना a स्क्वायर इक्वल टू कितना AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू कितना 3a स्क्वायर। इस पे से स्क्वायर हटता है तो इस पे रूट लगता है, तो 3 पे लगा तो कितना √3 और a स्क्वायर है तो कितना सिर्फ a बचा। तो जो मेरा आंसर आया है AD वो कितना है मेरा √3a। तो ये था सॉल्यूशन मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.5। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।